हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहिदीन खान और आप मुझे देख रहे हैं किस केमिस्ट्री चैनल पे। तो जैसे कि गाइस आज जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। आज हम पढ़ने वाले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन के अंदर लिंक आ रहा है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका एग्जांपल। तो यहाँ पे एग्जांपल दिखा गया है जहाँ पे आयरन और प्लस CuSO4 को कहते हैं कॉपर सल्फेट। क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट कहते हैं। ठीक है, तो आयरन की रिएक्शन जब कॉपर सल्फेट से होती है तो हमारे पास में क्या बनता है, फेरस आयरन सल्फेट प्लस हमारे पास में कॉपर बनता है। अब यहाँ पे हुआ क्या है बेसिकली देख लेते हैं। यहाँ पे ये आयरन था जो कि सॉलिड फॉर्म में था और ये जो CuSO4 है वो एक्वस यानी कि एक सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन में जब ये आयरन को अपन डालते हैं ना तो ये क्या करता है, कॉपर को हटा देता है और आयरन आ जाता है यहाँ पे। और आयरन सल्फेट यानी कि आयरन सल्फेट का हमारे पास में क्या बनता है, सॉल्यूशन बन जाता है और कॉपर वहाँ से क्या हो जाता है, हट जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आयरन होता है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं देख लेते हैं। इस अभिक्रिया में आयरन यानी लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट विलयन से विस्थापित कर दिया है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। दैट्स रियली वेरी सिंपल। इसमें क्या होता है, आयरन जो होता है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को हटा देता है और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना देता है और कॉपर को हटा देता है। इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अदर एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत सारे एग्जांपल क्या क्या एग्जांपल्स के हो सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। और यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा गया है जिंक जो कि सॉलिड फॉर्म में है और प्लस CuSO4 जो कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है हमारे पास में। और मान लो उसके अंदर जिंक जो कि सॉलिड फॉर्म में उसको डाला जाता है। तो यहाँ पे जिंक क्या करता है, वो भी कॉपर को हटा देता है और जिंक सल्फेट, यहाँ पे क्या लिखा है, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर देता है। डेट्स रियली वेरी सिंपल। और कॉपर यहाँ से रिमूव हो जाता है यानी कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। इस वजह से वो कॉपर को हटा दे रहा है जिंक और खुद आ रहा है उसके स्थान पर। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसे भी अपन क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे Pb यानी कि ये क्या है, लेड है जो कि सॉलिड फॉर्म में, एस का मतलब सॉलिड फॉर्म में। मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर के अंदर भी बताया था कि इसके जो हमारे पास में सिम्बॉल्स होते हैं वो किस तरीके से, किसके क्या होते हैं, वो सब बताया था पहले लेक्चर के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे फिर लिखा हुआ है कॉपर क्लोराइड, कॉपर CuCl2। यहाँ पे क्या होता है, पैलिडियम, यहाँ पे जो हमारे पास में लेड है, ठीक है, लेड है, वो क्या करता है, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस करके लेड क्लोराइड बना देता है और कॉपर यहाँ से सॉलिड फॉर्म में निकल जाता है। और इस टाइप की जो रिएक्शन हमारे पास में होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यानी बेसिकली यहाँ से क्या हुआ है, कॉपर जो हमारे पास में लेड है उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, रिमूव कर दिया और उसके पोजीशन पे खुद आकर के बैठ जाता है। इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं क्या होता है। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। यानी कि जिंक, लेड, आयरन जो होते हैं वो कॉपर के कंपेयर में क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव, ज़्यादा क्रियाशील तत्व होते हैं। डेट्स वाई क्या करते हैं, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं उनके कंपाउंड से। ठीक है, हिंदी में भी ये लिखा हुआ है कि जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं। वे कॉपर को क्या करते हैं, उनके यौगिक से विस्थापित यानी कि डिस्प्लेस कर देते हैं। और इस टाइप की जो हमारे पास में रिएक्शन होती है उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये बहुत ही इजी अभिक्रिया है जो कि आपके एग्जाम में भी पूछी जा सकती है क्लास 10th के लेवल में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।